मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 9 की, और चैप्टर नंबर 9 में हम बात कर रहे हैं डिफॉर्मेशन फोर्स की, रिस्टोरिंग फोर्स की और डिफॉर्मेशन की। हमने यहाँ पर स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट देखे, हमने स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट देखे, और उसमें एक कैटेगरी हमारे पास में आता है शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन, और उनके इंटर रिलेशन को हम हुक्स लॉ की हेल्प से बताएंगे। और यहाँ पर हमारे पास उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है शेयर मॉड्यूलस, या फिर हम कहेंगे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो यहाँ पर हमारे पास में एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक का जो लोअर फेज है, so my dear students, you have to listen this concept very carefully. This lower phase, okay, whatever the bottom phase, इसको हमने फिक्स कर दिया। ओके हमने यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया। नाउ वी आर अप्लाइंग F force, that is the tangential force on the upper face. ओके इसके एक क्रॉस सेक्शन एरिया, पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पर हम F फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रेस डेवलप होगा जिसको हम कहेंगे शेयर स्ट्रेस। क्या कहेंगे? shear stress, and this shear stress, that is sigma s, is equal to F divided by A। और A कौन सा है? इसका ऊपर का टॉप जो है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं। अब होगा क्या? होगा ये कि इसका जो अपर फेस है वो शिफ्ट होने लगेगा। ये जो A पॉइंट है वो A से A डैश पर शिफ्ट हो जाएगा, और B पॉइंट जो है वो B से बी डैश पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, है ना। अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं ये एंगल है थीटा, इसका कलर हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे तो और अच्छे से क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये एंगल है थीटा, ठीक है ना। बी पॉइंट अगर बी डैश पे शिफ्ट हो रहा है तो ये भी एंगल है थीटा। ओके तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आया दैट इज डेल्टा एक्स। ओके और इन दोनों के बीच का लेंथ है एल। कितना है? एल। तो यहाँ पर हमने शेयर स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट देखा था। ठीक है, शेयर स्ट्रेन क्या होगा? शेयर स्ट्रेन होगा दिस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल, which is approximate equal to this theta, that is arc upon radius। ओके ये कॉन्सेप्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अगर हम हुक्स लॉ को देखें, ठीक है, अगर हम हुक्स लॉ को देखें तो दिस सिग्मा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एप्सिलॉन एस। ओके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन एस। ओके और यहाँ पर प्रोपोर्शनली का कॉन्सेप्ट हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा दैट इज कॉल्ड शेयर मॉड्यूलस, दैट इज इक्वल टू शेयर एस डिवाइडेड बाय सिग्मा एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एस। रेशियो ऑफ shear modulus, ratio of shear stress to the shear strain। okay to the shear strain, ratio of shear stress to the shear strain is called shear modulus। okay तो यहाँ पर अगर हम g का वैल्यू देखें तो दैट इज इक्वल टू f बाई a, है ना। हमने इसका वैल्यू यहाँ पर पुट किया डिवाइडेड बाय डेल्टा x बाई l। ओके तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो f इंटू एल डिवाइडेड बाई a इंटू डेल्टा एक्स। ओके ये फार्मूला हमारे पास बना g इक्वल टू f इंटू एल डिवाइडेड बाई a इंटू डेल्टा एक्स। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हट के ये सबसे कॉन्सेप्ट होता है शेयर मॉड्यूलस का। ठीक है तो यहाँ पर हमने शेयर मॉड्यूलस के कॉन्सेप्ट को देखा। शेयर मॉड्यूलस जो होता है इसको हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी हम कहते हैं, और इसको हम जी से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट जो होता है वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर हम पास्कल कह सकते हैं। ठीक है तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है शेयर मॉड्यूलस का जो आज हमने सीखा, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डेफिनेटली करेंगे। थैंक यू वेरी मच।